हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कांत क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 9 प्रश्नावली 1B सब्जेक्ट मैथ। देखिए हमने पिछली क्लास में कितना कर लिया था। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल करवाए थे। ये तीसरे का दूसरा देखिए, प्रश्नावली 1D सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल है। ठीक है, मॉड 8 माइनस कोष्ठक में -3 मॉड बंद क्वेश्चन मार्क कोष्ठक मॉड 8 माइनस मॉड -3 कोष्ठक बंद। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सा चिन्ह आएगा, लेस देन का, बराबर का या ग्रेटर देन का। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा चिन्ह आएगा। मॉड जागीता 8 जागीता। अब देखो माइनस और माइनस जब इनका गुणा होगा माइनस और माइनस का तो कितना होगा, प्लस। अब 3 जागीता मॉड 8 जागीता माइनस। अब देखो मॉड के अंदर -3 है, अगर मॉड के अंदर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो ऑटोमेटिकली काय में आ जाती है, प्लस में आ जाती है, मॉड से बाहर होगी तो ये काय में हो जाएगी प्लस में। ठीक है, और इसका भी मॉड 8 है, इसका हम मॉड हटा देंगे तो केवल 8 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो 8 + 3 कितना होगा, 11, मॉड 11। 8 में से 3 जाएंगे 5, मॉड 11 का मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, 11। अब आप बताइए कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला आएगा। कौन सी संख्या बड़ी है, 11 बड़ी है तो इसका तरफ ये मुंह खुला रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 11 5 से बड़ी है। ठीक है, ये वाला चिन्ह आ गया। बाकी सवाल आप ऐसे कर लेंगे। एक सवाल और देखिए, चौथा सवाल इसी का। सवाल नंबर चौथा, तीसरे का चौथा, मॉड 3 - 5 क्वेश्चन मार्क कोष्ठक मॉड 3 माइनस मॉड 5 और कोष्ठक बंद। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो चलो 3 - 5 लिखी। अगर देखो 5 माइनस के 3 लिखे होते हम क्या करते, 5 में से 3 घटाओ, क्या बचे 2। ठीक है, इतना भी ऐसी करना, 3 में से 5 कैसे घटे, 5 में से 3 नहीं घटे, 5 में से 3 घटे, कितने बचे 2, लेकिन चिन्ह काय को है, माइनस को। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह काय को है, माइनस को। अब मॉड लगो, चाहे तो मॉड लगा दो, तो 5 में 3 घटा दे 2 और 3 में से 5 घटाए तो -2, क्या के माइनस की संख्या बड़ी है, क्वेश्चन मार्क। इनके मोड हटा दो, मोड 3 को अपन 3 लिख सकते, माइनस मोड 5 को 5 लिख -2 मोड के अंदर है, जब ये मोड के बाहर आए तो काय में हो जाए, +2 हो जाए कि नहीं हो जाए। अब इधर भी देखो 3 में से 5 घटाओ, कितने बचे, 5 में से 3 गए 2 और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस को चिन्ह लो। अब बताओ कौन सी बड़ी है, जब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होगी। इको मतलब क्या हुआ, 2 - 2 से बड़ी है, कौन सा चिन्ह है, 14। ठीक है, चलो
सवाल नंबर 7, जांच कीजिए तो सवाल नंबर 4 देखो, √2 और √3 के बीच हमें दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। √2 और √3 दोनों अपरिमेय संख्या है, इनके बीच हमें दो अपरिमेय संख्याएं और लिखनी है। √2 का मतलब 1.414 डॉट डॉट डॉट, √3 का मतलब 1.732 डॉट 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 डॉट। ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में दो संख्या लिखनी, कोई सी भी लिख दो, जैसे 1.4253 लिख सकते हैं, 1.5132 डॉट डॉट, संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। देखो 7वां सवाल नंबर 7वां देखिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। 7वें का पहला 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये वाली संख्या परिमेय है या अपरिमेय। कैसे निकालेंगे? देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। एक और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। और एक और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इन फॉर्मूले की सहायता से हम इनको हल करेंगे और फिर देखेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय। देखो, इसके हिसाब से करेंगे तो ये तो हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, अब 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये है a, ये है b, बराबर में क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab की सहायता से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a का मान है 2, b का मान है √2। a के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस b का मान है √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 2, b का मान √2। ठीक है, 2 का स्क्वायर माने 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। √2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 2, प्लस 2 गुणा 2 में 2 दूनी 4, √2, 4 और 2 6 प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया, 6 प्लस 4 √2। अब चूंकि हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, इसमें यदि हम किसी संख्या से गुणा करेंगे या कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय, इसलिए ये कौन सी हो गई, अपरिमेय। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, √2 माइनस √2, 2 प्लस √2। हम क्या करें, किससे करेंगे, देखो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की सहायता से। इसको देखो,
ये वाला जो फॉर्म है ऐसे लगा, a को मान लेंगे हम 2 और √2 को b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इतने बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 2 प्लस √2 बराबर कितना होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह हम क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2, तो ये √2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माने 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 2, 4 में से 2 गए 2। अब देखो 2 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या हम सब जानते हैं, इसलिए ये वाली कैसी संख्या हो गई, परमेय। ठीक है, समझ आया। तीसरा सवाल, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, हमें ये बतानी है ये संख्या परमेय है या अपरमेय है। कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये हो गया a, ये हो गया b, इसको यदि हम खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले की सहायता से बराबर a की जगह हो गए √2, b की जगह हो गए √3, रख दो। a की जगह √2, देखो so a की जगह √2 रखो और इको होल स्क्वायर, प्लस b की जगह √3 इसको होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a की जगह √2 गुणा b की जगह √3, √2 को होल स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कट जाए, का बचे केवल 2, प्लस √3 को होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटे, का बचे केवल 3 प्लस 2, √2 और √3 को गुणा हो जाए, देखो रूट के अंदर है 2 ही, एक ही रूट लगा दो और अंदर गुणा कर दो, 2 3 6, कितना आ गए 2 प्लस 3 5 प्लस के 2√6। देखो अगर √2 और √3 दोनों अलग अलग परमेय हैं, अलग अलग अपरमेय है, तो इनका गुणा भी कैसा होगा, अपरमेय, मतलब √6 भी अपरमेय संख्या हो गई। जब √6 अपरमेय है तो इनमें कौन संख्या से गुणा कर दो या कौन संख्या जोड़ दो अपन, तो भी वह कौन सी संख्या रहे, अपरमेय संख्या। इसको मतलब क्या होगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कौन सी संख्या हो गई, अपरमेय। ठीक है, देखो सवाल नंबर 4। देखिए चौथा सवाल, 3 प्लस √2 2 माइनस के √3 3 माइनस के √2 2 प्लस के √3।
हम 3 और √2 को एक साथ लिखेंगे, 2 और √3 को एक साथ लिखेंगे। देखो ये लिखे 3 + √2 इसको जाके था, और ये 3 - √2 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 2 + √3 और फिर 2 - √3 किसकी सहायता से, a + b इंटू a - b बराबर a² - b² की सहायता से। देखो ये होगा a जो b, a ये b, a + b a - b बराबर का हुई अपना a² माइनस के b²। सूत्र से a की जगह क्या रख दो 3 का स्क्वायर माइनस के b की जगह √2 तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा यहां भी देखो, ये भी तो है, इसको a मानो इसको b मानो, तो a + b और a - b बराबर का हो गया a² माइनस के b²। a की जगह 2 को स्क्वायर माइनस b की जगह क्या हुई है √3 तो √3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 को स्क्वायर माने 3 गुणा 3 3 त्रिका 9 माइनस √2 को स्क्वायर। देखो रूट से जो स्क्वायर हट जाए कितना बचा केवल 2। अब 2 का स्क्वायर माने 2 को 2 बार गुणा करो 2 दूनी 4 माइनस √3 को होल स्क्वायर, √3 से 2 कट गए क्या बचे केवल 3। 9 में से 2 गए 7 गुणा 4 में से 3 गए 1 बराबर 7 एकम 7। 7 कैसी संख्या है परमेय क्या परमेय है, परमेय है। इसका मतलब ये वाली संख्या भी कैसी हो गई परमेय। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 12 सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ऐसे सवाल हमने एक दो आपको पिछली क्लास में करवा दिए हैं। ये वाले सवाल आप घर से करके लाइए, एक ये वाला और एक √3 - 1 ये वाला सिद्ध करना है। ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक ये भी अब देखिए 19वां सवाल। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरिमेय। हमें क्या बताना है कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरिमेय। देखो पहली 19वें का पहला सवाल है 2 - के √5 ये परमेय है कि अपरिमेय। देखो √5 कैसी है अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या में या हम कोई जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग करें वो कैसी संख्या होगी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को 2 से घटाएंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए कैसी हो गई अपरिमेय। ठीक है, अगला सवाल 3 + के √3 देखो अब आप कहेंगे √3 तो अपरिमेय संख्या होती है तो ये भी अपरिमेय होगी, नहीं। देखो 3
प्लस √3 माइनस √3 √23 से √23 कट गए, का बचे केवल 3। अब 3 कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। तो ये वाली हमारी कैसी हो गई? परमेय। ठीक है। अब देखिए इसी का तीसरा सवाल। टू √7 बटे में 7 √7। अब देखो √7 से √7 कट गए, का बचे केवल 2/7। अब जा तो एक कैसी है? परमेय। इसका मतलब ये वाली संख्या कैसी होगी? परमेय। ठीक है। 2 पाई, पांचवा सवाल देखो। 2 पाई 2 पाई परमेय है या अपरमेय? पहले तो अपन जाना था पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 बराबर 3.14। हम कह देते हैं 3.14, लेकिन होता नहीं है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है, तो ये 2 पाई भी कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। ठीक है। देखिए 20वां सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें सरल करना है। देखो 3 प्लस के √3, 2 प्लस के √2, इसको हमें क्या करना है? गुणा करना है। अगर ऐसे लिखे ना 5 गुणा 4 बराबर, हम सीधे सीधे कर दे 5 चौके 20। अब जब ऐसे लिखे तो हम क्या करें? देखो पहले 3 को गुणा ई में भी करें, फिर ई में करें। ठीक। अब फिर √3 को गुणा ई में भी करें, फिर ई में भी करें। ठीक है। देखो 3 को गुणा पहले ई में कर दें, 3 गुणा 2 प्लस, अब 3 को गुणा √2 में करें, 3 गुणा में √2 प्लस, अब तक प्लस को चिन्ह लो, चिन्ह सारे लें। √3 को गुणा 3 में करें, √3 गुणा 2 प्लस 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 √3 को गुणा √2 में। ठीक है। अब देख लो 3 को गुणा 2 में करो 6 प्लस 3 को गुणा √2 में 3√2 गुणा तो होता नहीं, ऐसे लिख दो प्लस इन्हें क्या लिख दो? जा वाली संख्या है रूट वाली पीछे 2√3। ठीक है। प्लस रूट के 2 ही रूट में है, एक रूट लगा दो और संख्या को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 जो होगा। ठीक है। कर लो आप सब। देखो दूसरा सवाल।
3 प्लस के √3 3 माइनस के √3। देखो इको हम फॉर्मूले से भी कर सकते और वैसे नॉर्मल गुणा भी कर सकते। फॉर्मूले से कैसे, देखो a प्लस बी a माइनस बी बराबर का हो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। जो a होगा जो b होगा, a होगा जो b होगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिख दो a की जगह 3 को स्क्वायर माइनस के b को स्क्वायर, b की जगह √3 को स्क्वायर बराबर 3 को स्क्वायर माने 3 गुणा 3 3 3 9 माइनस √3 का स्क्वायर, फिर रूट से ये स्क्वायर कट जाए का बचे 3, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या करें सीधो सीधो इनको गुणा कर दें। पहले इस 3 को करें ई पूरे में, फिर इस √3 को करें पूरे में। देखो 3 को 3 में कर दे, पहले 3 गुणा 3 माइनस लगो चिन्ह, माइनस लगाओ, 3 को गुणा √3 में करें। अब देखो 3 को होगा अपनो, अब √3 को कर रहे प्लस √3 को गुणा कर रहे 3 में। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, √3 को गुणा √3 में कर रहे। ठीक है, अब देखो 3 को गुणा 3 में 3 3 का 9 माइनस जी का हो गया 3√3, गुणा तो भूत नहीं है ऐसे लिख दो, प्लस इन्हें आगे लिख दो 3√3, गुणा तो भूत नहीं है ऐसे लिख दो, माइनस √3 गुणा √3 का हुई है, इन दोनों में गुणा हो जाए, रूट हट जाए का बचे केवल 3। ठीक है, अब देखो चार संख्या एक सी है कट जाए का बचे केवल 9 माइनस के 3, 9 में से 3 घटाओ 6। ठीक है, रूट को दो संख्या में गुणा हो तो केवल एक संख्या बचे, रूट हट जाए। ठीक है, सवाल नंबर 3 √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, होल स्क्वायर को मतलब 2 बार गुणा करने हैं। ठीक है, या फिर हम सूत्र से भी कर सकते। देखो a स्क्वायर प्लस b का होल, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, इसे कर सकते, जो होगा a जो होगा b। सो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab की सहायता से का हो जाए, a की जगह रख दो √5, b की जगह √2 रख रहे हैं। a की जगह √5 रख दो, √5 होल स्क्वायर, a की जगह √5 होल स्क्वायर जाके था, प्लस b की जगह √2, b की जगह √2 और जो होल स्क्वायर जाके था, प्लस 2 गुणा a का मान √5 गुणा b का मान √2। ठीक है, देखो √5 को होल स्क्वायर है, स्क्वायर से जो रूट कट जाए का बचे केवल 5, प्लस इधर भी √2 को स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाए का बचे केवल 2 प्लस 2, जे दो रूट के अंदर है इन दोनों को गुणा हो जाए, 5 दूनी 10 का आ गए
5 और 2 7 प्लस के 2√10 जो आंसर होगा अपना। ठीक है, एक सवाल और है, देखो √5 माइनस के √2, √5 प्लस के √2, सीधो सीधो इनको गुणा कर सकत या फिर एक की सहायता से कर सकत। देखो जो होगा a, जो होगा b, जो a और जो होगा b, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर का हो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a की जगह √5 का होगा √5 को स्क्वायर माइनस b की जगह का होगा √2 को स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कटे का आएगा 5 माइनस स्क्वायर से रूट कटे केवल 2, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3, आंसर होगा। या फिर अगर सीधे सीधे गुणा करना है तो अपन वो भी कर सकते, √5 को पहले √5 में, फिर √5 को √2 में। देखो √5 को √5 में कर दे, √5 गुणा में √5, ई को ई में करें प्लस √5 को गुणा √2 में कर दे। अब माइनस चलने लगे माइनस, अब √2 को करेंगे, √2 को √5 में हो जाए, √2 गुणा में √5, अब माइनस प्लस माइनस √2 को गुणा √2 में। अब देखो जी संख्या एक सी हो गई क्या नहीं, अगले प्लस माइनस को चिन्ह है सो ये कट जाए, √5 को √5 में गुणा हो जाए 5 आ जाए, माइनस √2 को √2 में गुणा हो जाए 2 आ जाए, 5 में से 2 गए होगा, आंसर होगा अपना। ठीक है।